पहले तुम शांत हो जाओ, चाकू नीचे रखो। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? तुम खुद ही बताओ। आज तुमने पागलों की तरह छुरा घूम दिया। कुछ मरीज इलाज के लिए आए थे। हमारा है परिवार पीढ़ियों से डॉक्टर है। तुम जैसा नाकारा कैसे पैदा हो गया जिसे नसनाड़ी का भी ज्ञान नहीं। मैं तो मर ही जाओ बेहतर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया, अगर पेट में पल रहा बच्चा कोई प्रतिभाशाली निकला तो? तुम झूठ बोल रही हो। तुम दिन भर घर पर आलसी बनकर पड़ी रहती हो। नर मच्छर भी तुम्हें नहीं देखता, फिर से मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं तो मर ही जाओ बेहतर है। खुद नब्ज देख लो। तुम अपने दादा की हत्या करना चाहती हो। आप खुद नब्ज देख लीजिए। अरे मेरे लाडले, किस अंधे की नजर लग गई जो तुम्हें हवा खाने भेज दिया। अगर मेरे परपोते को कुछ हो गया तो जल्दी अंदर चलो। अच्छा हुआ पहले से सोच लिया था। हालांकि योजना से थोड़ा अलग हुआ, लेकिन बच्चा तो आ ही गया ना। 809। क्यों ने जिसे तैयार किया था वह अंदर है। दिखने में थोड़ा साधारण है, लेकिन आने वाली करोड़ों की जिंदगी के लिए खतरे में ही अवसर होता है। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? अरे दरवाजा खुला था। ये सो भी गया। कितना अनपेशेंट है। खैर, मैं अपना तरीका जानती हूँ। हे भगवान, ये साइज भी कितना शर्मिंदगी वाला है। ठीक है, तुम ही को चुनती हूँ। देवी देवताओं, मुझे एक ही बार में बच्चा दे दो। हालांकि मैं बहुत नजदीकी हूँ और कॉन्टैक्ट लेंस भी भूल गई, लेकिन ये अलग दिख रहा है। ये तो लव पाउडर है। इंजीनियरिंग विभाग को बुलाओ। 809 का 9 उल्टा लगाए। गेस्ट के चेकआउट के बाद तुरंत ठीक करो। अरे यार, ये तो मेरा इब्रान का लिमिटेड बैग है। सब ठीक है न बेबी? गलत फेंक दिया। ये सही है। बैग ले जाओ, कोई बात नहीं। कार्ड तो दे दो ना। तुम्हें देने से क्या फायदा? तुम्हारे सारे कार्ड खराब हो चुके हैं, काम नहीं करेंगे। शिंग बेबी, चुआन बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। लेकिन हम सब परदादा जी के भरोसे हैं। माफ करो मम्मी, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। हवा खाकर जीने के लिए। तुम्हारी ये हालत देखो आज से। अगर तुम्हें बच्चों के पापा नहीं मिले तो वापस मत आना। दादाजी, क्या आप दिवालिया हो गए हैं? हम तीनों का पालन पोषण नहीं कर सकते। तुम परदादा जी गुस्सा न करे, मुझे देखिए। मम्मी, जल्दी से पापा को ढूंढो। शिंग बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या दादाजी को लाइलाज बीमारी हो गई है? डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता। तुम हो परिवार इतना अमीर है, हो परिवार की बेटी होने के नाते। वारिस, मैंने तुम्हारे 2 बच्चे पैदा किए हैं। मैं आराम से जी रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? मुझे बच्चों के पापा को ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हो। सब गलत निकला। शू बेबी, मैं प्लेन से उतरते ही सीधा यहाँ आ गया। तुम्हें क्या हुआ है? दादाजी को पता नहीं चला ना।
कि तुम्हारे दोनों बच्चे गोद लिए हुए हैं? क्या गोद लिए हुए? वो मेरे अपने हैं, जिसे तुमने दिया था, तुमने ढूंढा था। तू भूले? क्या बात कर रहे हो? उसने कहा तुम 809 कमरे में गई ही नहीं। मुझे लगा तुम बीच में ही भाग गई। शिंग और चुआन चुआन, सच में तुमने गोद नहीं लिए? मुझे लगा तुम डर गई कि मैं सच बता दूंगा। मुझसे भी छुपा रही हो। बस हो गया। अब तो उनके पापा को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। मैं फोन उठा रही हूँ। हेलो, मैं जानती हूँ, मैं अभी उसकी शादी की तैयारी देखने जा रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे, आज तुम्हें मेरे लिए एक बहू लानी होगी, नहीं तो। मुझे अपनी गोद ली हुई माँ मत समझना, मैं संभाल लूंगी माँ। दादाजी मुझे उनके पापा को ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे याद भी नहीं वो कैसे दिखते थे। उस रात अंधेरा था, लाइट भी नहीं जल रही थी, और मैं नजर का भी कमजोर हूँ। हे भगवान, मुझे एक मर्द दे दो। तुम सच कह रहे हो। एक तैयार मर्द है, बस देखो तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। आपके आदेशानुसार चू साहिबा को विदा कर दिया गया है। डॉन होटल, उस औरत का कोई सुराग मिला? चेन साहब, हम 6 साल से ढूंढ रहे हैं। शायद हमें छोड़ देना चाहिए। और जोर लगाओ, ढूंढते रहो। जी। क्या वह व्यक्ति मिल गया? स्पेड होक। क्या यह संभव है कि उसका नाम स्पेड जे हो? आपका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में घुसकर गलती छोड़ने वाला, अपमानजनक शब्द लिखकर ये कहने वाला हैकर कि आप उसके बेटे हो, स्पेड जे। तुमने बात इतनी साफ कह दी। लगता है आदमी मिल गया है। अभी तक नहीं मिला। इतना समय लगा दिया, आदमी नहीं मिला। हैकर का भी कोई पता नहीं। ली सहायक, क्या आप दक्षिण अफ्रीका का बाजार खोलने जा रहे हैं? चेन साहब, मैं अभी ढूंढता हूं। रुको, मेरे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लगवाओ, चाहे 1 साल या 2 साल इंतजार करना पड़े। जी। चेन साहब, अगली महिला मेहमान थोड़ी मुश्किल है। तुम समझ गया। तुम्हारा मतलब है वहाँ वह खूबसूरत आदमी जो देवताओं को भी ईर्ष्या दिलाता है, तुम्हारी गॉडमदर का बेटा है? हाँ, 800 बार मिलने के बाद भी सफलता नहीं मिली। यह आदमी क्यों इतना परिचित सा लगता है? चुआन चुआन, यह वही है जिसे तुमने जीन मिलान से ढूंढा था। हमारे पापा। हाँ, 3 महीने हो गए। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं तुम्हारी सबूत कम तो नहीं? नहीं, मैंने तो संदेश भी छोड़ दिया कि मैं उनका बेटा हूँ। बड़ों की दुनिया बड़ी पेचीदा है। सुनो चुआन चुआन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम समझते नहीं, इसे कहते हैं दया मांगना। चलो लोकेशन के हिसाब से चलते हैं। अगर पापा हमारे पास नहीं आएंगे तो हम खुद उनके पास चलेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक बहू दे दो। मुझे एक पोता दे दो। पंडित जी ने कहा, अगर मैं यहाँ 3 बार झुकूं और 9 बार प्रणाम करूं, तो मुझे मेरा चाहता हुआ पोता मिल जाएगा। मुझे जरूर जारी रखना चाहिए। क्या हाल है? छोटी सी समस्या। क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे बचपन का लुहान क्यों दिखाई दे रहा है? दादी, आप नहीं मरी है, आप बिल्कुल ठीक है। दादी, चूंकि आप ठीक है, तो हम पहले पापा को ढूंढने जा रहे हैं। अलविदा। तुम लोग थोड़ा रुको। मैडम, आप ठीक है ना? जल्दी मुझे उठाओ।
जल्दी करो, दादी माँ, जल्दी जाकर उन 2 बच्चों को रोको, जल्दी करो। वह मेरा बड़ा पोता है। दादी माँ, बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। शायद आपने गलत देख लिया और युवराज तो पहले ही बांझपन की पुष्टि हो चुकी है। चुप रहो तुम। वह रिपोर्ट पिछले 5 साल की है। शायद उसके पहले से ही बच्चे हो सकते हैं। मेरा अपना पोता। क्या मैं गलत पहचान सकती हूँ? जल्दी करो, जमीन खोद कर भी। उन्हें ढूंढ कर लाओ, जल्दी करो। तुम दोनों वहां जाओ। दादी माँ को पोते की चाहत में पागलपन हो गया है। ये कौन सी बार है जब उन्होंने गलत पहचान लिया और कहते हैं कि गलत नहीं है। हाँ, वह तो अब तक 800 बार शादी के लिए मिल चुके हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली। 800 बार मिलने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मेरा अनुमान है वह निश्चित रूप से नहीं है। चिंगबाओ, चुआनबाओ, तुम लोग कैसे आ गए? तुम कहाँ खेलने गए थे? कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? चुआन, देखो, किकी आंटी ने कहा तुम शू बाओ द्वारा चुने गए हमारे भविष्य के पापा हो। क्या वह है? हाँ, वही है। क्या देख रहे हो? मुझे भी एक बार देखने दो। चेन लुओहान, 1000 करोड़ की संपत्ति। कीबाओ, तुम्हारा भाई मुझसे भी अमीर है। शुबाओ, धन खतरे में मिलता है। तुम्हारी भविष्य की समृद्धि सब इसी में है। कहते हैं 6 साल पहले एक औरत ने उसके साथ वो किया था। फिर तुम समझ गए ना? मैंने कहा था ना, इतनी बार मिलने के बाद भी सफलता नहीं मिली। वह निश्चित रूप से नहीं है। नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, इस काम को आराम से करो। वैसे भी तुम उस आदमी को नहीं ढूंढ पाओगी। अरबती बीवी, पति की जिम्मेदारी लेने की जरूरत भी नहीं। क्या यह मजेदार नहीं है? मजेदार तो है, लेकिन मैंने पहले ही 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं। क्या यह उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? शू बेबी, तुम्हारा क्या मतलब है? हमें नीचा दिखा रही हो? औरत, तुम आग से खेल रही हो, समझी? नहीं नहीं, मेरे लाडले, नीचे आ जाओ। बाद में कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। नीचे आओ, प्लीज प्लीज। लुओहान, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मैंने अपने प्यारे पोते को देखा। माँ, मुझे पता है आप पोता चाहती हैं, लेकिन मैं। और फिर आपने कई बार गलत देखा है। पहले तो दूर से देखा करती थी, लेकिन इस बार वह सीधे मेरे सामने खड़ा था। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह दिखता है तुम्हारे बचपन जैसा। छोड़ो, मैं तुमसे नहीं बताऊंगी, मैं खुद ढूंढ लूंगी। क्या? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जाओ, पिकायाओ। यह औरत उसके जैसी कैसे हो सकती है? हाय, मैं तुम्हारी गॉड सिस्टर हूँ, निंग्याई। तुम्हारे लिए मिलने वाला लड़का हे युनशियो। नमस्ते। तुम वही जिद्दी वाली हो। शू बेबी को देखकर लगता है शायद नहीं चलेगा, तो फिर सीधे पहचान लेते हैं। देखो मेरा डैडी। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तुम किसके बच्चे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम ही मेरे डैडी हो, वह मेरी मम्मी एल। रुको, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम शादी के लिए मिलने आई हो? इतनी जल्दी झपट पड़ोगी तो तुम्हें पागल ही समझेंगे। लगता है मुझे बेचारा बनना पड़ेगा। उस आदमी को छोड़ दो। डैडी, हम सिर्फ बहुत भूखे हैं, बहुत उत्साहित है। तुम फिर कौन हो? बेचारा बनना, यह मैं कर सकती हूँ।
सब मम्मी की गलती है। सोचा था आज मिलने आएंगे तो तुम्हें एक डैडी मिल जाएगा, तो हमें पेट भर खाना मिलेगा और मेरे बेटे का पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा था वह हमें नापसंद करेगा। लगता है अब मुझे आगे आना चाहिए। हाँ भैया, अब तो इतना वक्त हो गया। तुम्हारी मिलनसारिता वाली लड़की अभी तक नहीं आई। मेरी सहेली को देखो, क्या अच्छी नहीं लगती? और एक खरीदो दो मुफ्त, क्या कहते हो? क्या यह सस्ता नहीं? पिंकी जी, भैया, और कुछ नहीं, माँ को अब पोता मिल जाएगा। तुम एक ही बार में सब कुछ पालोगे। अब शादी और बच्चों के लिए दबाव नहीं होगा, है ना? उसकी बात में भी दम है। क्या 5 साल पहले वाली औरत वही थी? मौका मिलते ही पुष्टि करनी होगी। माँ को बता दो मेरी मिलनसारिता सफल हो गई। मैं अभी उसे लेकर आ रहा हूं। क्योंकि तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरी मंगेतर बनकर मेरे साथ माँ से मिलने चलो। इतनी जल्दी? तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना और रहना चाहिए, और महीने के 30 लाख। 30 लाख? यह औरत सिर्फ महीने के 30 लाख के लिए शादी करने को तैयार है। 20 लाख भी चलेगा। जल्दी मत करो। 10 लाख भी ठीक है। कीमत पर बातचीत हो सकती है। मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा मेरी न्यूनतम राशि 5 लाख है। मेरी माँ का ख्याल रखना। मासिक वेतन 50 लाख। काम पूरा करने की गारंटी। अमीर बन गए, अमीर बन गए। धनदेवता ने कृपा की। शिंगबाओ जुआनबाओ, जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो। मेरे पोते, तुम लोग। तुमने मेरे पोते को खो दिया, अब तुम्हें मुआवजा देना होगा। तुम मुझे मेरा पोता वापस दो। तुम उसे ढूंढ कर लाओ। माता जी, क्या आपने गलत देखा था? मैंने पूरी गली छान मारी, कोई बच्चा नहीं दिखा। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही देखा था। मुझे उठाओ। सीसीटीवी चेक करो। यह बाल डीएनए टेस्ट के लिए ले जाओ 1 घंटे में। मुझे जवाब दो। ठीक है। मेरा पोता कहाँ है? मेरा पोता। हेलो माँ, तुम कहाँ हो? बहू चाहिए? मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। बहू। पोता है क्या? बिल्कुल है, आप खुश होंगे। क्यूआई, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्यूआई, मैंने सड़क पर तुम्हारे भाई जैसा एक लड़का देखा, बिल्कुल वैसा ही। यह बच्चा निश्चित ही तुम्हारे भाई का है। दादी, रिपोर्ट आ गई है, जल्दी देखो। मैं तुमसे नहीं बताऊंगी। मुझे अपने पोते को ढूंढना है, गॉडमदर। भाई, हमारी माँ कहीं पागल तो नहीं हो गई? पहले मेरे घर चलो। दादी, डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है, जल्दी देखिए। सच में यह मेरा पोता है। जाओ, उस फोटो का सीसीटीवी चेक करो। मेरे पोते को ढूंढो। इनाम, 1 करोड़ का इनाम किसी टीवी चैनल पर। रेडियो, अखबार, सब में इनाम की खबर छाप दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भगवान, आपने हमें बचा लिया। कितना अच्छा है, मेरा पोता मिल गया। बहुत अच्छा। कितना बड़ा है, परदादा के घर से भी बड़ा। कैसा लगा मेरे भाई का घर? मम्मी, क्या अब हम यही रहेंगे? हाँ, अब तुम यहीं रहोगे। वाह, मेरा इंतजार करो।
तुम्हारे कमरे तैयार करवा दिए गए हैं। मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाओ, हमें चिंता मत करो। मेरे साथ QI है। ठीक है। बाय। मैंने बड़े आदमी को पकड़ लिया। हेलो बाई बीवी, मैंने अभी युवराज को देखा, एक औरत के साथ आते हुए 2 बच्चों के साथ। क्या बच्चे? हाँ, वे दोनों बच्चे, उनकी आंखें युवराज से मिलती जुलती हैं। तुम कह रही हो वे? नहीं हो सकता, तुम उन पर नजर रखो। हाँ। वह औरत आखिर कौन है? XI आ गया है। माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? यह दीदी ने रसोई को आदेश दिया है तुम्हारे लिए जिनसे का सूप बनाने का। जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। इस जिनसेंग सूप में मैंने कुछ अच्छी चीजें मिलाई हैं। मैं पहले ऊपर जाता हूँ। ठीक है। सुनो, मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। चेंडूहा, अरे चेंडूहा, इस कटोरी सूप को पीने के बाद तुम्हें कभी भी बच्चे नहीं होंगे, कभी नहीं। और चेन परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरा बेटा होगा। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। अगर यह सच में चेंडूहा का बच्चा है तो इसे खत्म करना होगा। यह औरत कौन है? तुम्हारे भाई की माँ? बिल्कुल नहीं, वह मेरे भाई की छोटी बहन है। पहले ही बता दिया होता, मैं डर गया था। मैंने ही कहा था। आंटी कैसे ऐसी हो सकती हैं? ऐसी दिखती हैं। QI, तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई छोटी बहन, मेरे भाई को काम है, वह कंपनी वापस चला गया है। लुओहा नहीं है। इस चेहरे को देखो, एक लोमड़ी जैसी शक्ल। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा चेन परिवार हर किसी के लिए नहीं है। जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। शु बाबू मेरे भाई की मंगेतर है, शादी का प्रमाण पत्र लेने वाली है। इतनी जल्दी रिश्ता तय कर लिया। आजकल की लड़कियां सच में बेहुदा है, सच में एक चालाक लोमड़ी है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी बहन के आदेश पर यहाँ हूँ, इस औरत को चेन परिवार से बाहर निकालने के लिए। क्या मेरी गवर्नर शुबाबू को बाहर निकाल रही है? यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आओ, इसे बाहर फेंक दो। आओ, इस औरत को बाहर फेंक दो। हिलना मत। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ट्रेनिंग ली है। क्या एक औरत से डर गए? आगे बढ़ो। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, अगर आप लोग तर्क नहीं समझेंगे तो मैं थोड़ा बहुत मारपीट भी जानता हूँ। शु बेबी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने सिर्फ 2 दिन सीखा है, मुझे नहीं पता था कि यह इतना अच्छा होगा। उल्टा हो गया, यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या देख रहे हो? इस औरत को बाहर फेंक दो। सभी नतीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आ जाओ। छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो। शिंग बेबी, तुम यहीं रहो, मैं मम्मी का साथ देने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें डैडी का नंबर है, अगर हमें कुछ हो जाए तो उन्हें कॉल करना। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। और एक बोझ लेकर आ गई। वह कोई बोझ नहीं है, वह मेरा बेबी है। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? हमारे जैन परिवार में रह रही हो शायद। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बेटे को पालें? क्या तब हमारे जैन परिवार की संपत्ति पर भी कब्जा करोगी? तुम झूठ बोल रही हो शु बेबी, ऐसी नहीं रैल।
मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाकर भागने की सोच रहे हो? मेरे बेटे को कुत्ते के बालों से एलर्जी है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। नहीं होगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं विनती करती हूँ, मुझे मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने दो। अगर ऐसे ही देर होती रही तो जान जा सकती है। हॉस्पिटल? मेरे प्यारे कुत्ते को अभी तक हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। वह मेरे कुत्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें बता दूं, एक ऐसा बच्चा जिसका अपना पिता भी नहीं है। तुम्हारे बेटे की जान मेरे कुत्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा पहले 6 महीने का टारगेट पूरा हो चुका है, अब अगले 6 महीने। डैडी, बुरे लोग गैल जो मम्मी और जवान बेबी को परेशान कर रहे हैं, जल्दी आकर हमें बचाओ। मीटिंग यही समाप्त होती है। विला के लिए कार तैयार करो। जी। ये सब कैसे यही है और एक बोझ भी लेकर आई है। मेरे ख्याल से यह औरत कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी। बेशर्म। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा चेन परिवार कभी भी एक ऐसी औरत को स्वीकार नहीं करेगा जिसका बेटा बाप के बिना पैदा हुआ हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बाई आंटी, क्या तुम किसी की जान लेने पर तुली हो? क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? ठीक है, बस तुम मेरे कुत्ते के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें अस्पताल भिजवा दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे कुत्ते से माफी मांगता हूँ। माफ करना। मैंने माफी मांग ली। अब क्या मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा सकता हूँ? कोई है, इसे बाहर फेंक दो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जॉन बेबी को एलर्जी हो गई है, जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। कोई है, अस्पताल चलो। डैडी, यही अलवा इसके कुत्ते ने जुआन बेबी को एलर्जी करवाई और मम्मी को लकड़ी से मारा। चियाओ हान, यह औरत एक बोझ लिए घूम रही है और हमारे चेन परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है। तुम इस लालची औरत के चक्कर में मत पड़ो। मैडम के साथ जो हुआ उसका 2 गुना बदला लो। जी। चेन लो हान, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चियाओ हान की बड़ी हूँ। तुमने मुझे मारा? तुम बदतमीज, मुझे मारा? देखना, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। जो भी शामिल है सबको निकाल दो। भाई, मैं शू बेबी को संभाल लेता हूँ। जरूरत नहीं, तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ। जॉन बेबी, यह कैसा मजाक है? मेरा भाई, उसे तो बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। एक बार एक औरत ने गलती से, सच में गलती से, उसके कपड़े छू लिए थे। उसने तुरंत उसे शहर से निकलवा दिया और ये शू बेबी को गोद में ले रहा है। शिंग बेबी, तुम्हें एक्यूपंक्चर आता है? हाँ, मैं बहुत अच्छा गोदता हूँ। अभी जुआन बेबी की एलर्जी कंट्रोल में है, अस्पताल में ड्रिप लगवानी पड़ेगी। 1 दिन में ठीक हो जाएगा। सोचा नहीं था कि शू बेबी की ये बेकार मम्मी शिंग बेबी और जुआन बेबी जैसे होनहार बच्चे पैदा करेगी। ओह माय गॉड, मैं एक चुरा लेना चाहती हूँ। क्या करूँ? जन्म देना कहाँ, चुराना कहाँ? चलो हम चलते हैं। मेरे पोते पोती ये कहाँ हैं? कहाँ ढूंढूं? मिले क्या? नहीं मिले तो वापस क्यों आए? जाओ ढूंढो। जल्दी जाओ और ढूंढो। मेरा प्यारा पोता, वह कहाँ गया होगा? हमारे जैन परिवार में 9 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। ये दोनों बच्चे हमारे परिवार के खजाने हैं, सोने के टुकड़े हैं। क्या यह नहीं है? क्या उन्हें कोई परेशान करेगा? कौन हमारे चेन परिवार के बच्चों को परेशान करने की हिम्मत करेगा?
अगर मुझे पता चला कि किसने मेरे बड़े पोते को परेशान किया, बड़ी पोती को, तो मैं उसकी खाल खींच लूंगी। बड़ा पोता, स्कूल में मेहनत कर रहे हो, आज क्या खाना चाहते हो? मैं KFC खाना चाहता हूँ। KFC खाना चाहते हो? ठीक है, दादा अभी तुम्हें लेकर जाता हूँ। यह तो मुझे चिढ़ा रहा है। क्या मेरे पास बड़ा पोता नहीं है? मेरा बड़ा पोता कहाँ गया? ठीक है माताजी, मिल जाएगा। अगर वास्तव में नहीं मिला तो मैं तुम्हारा पोता बन जाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम बहुत बूढ़े हो, मुझे बस मेरा बड़ा पोता चाहिए। मेरा बड़ा पोता कहाँ है? बड़ा पोता कहाँ गया? भगवान करे मेरी मदद करो, मेरे बड़े पोते बड़ी पोती को ढूंढने में। भाई, सारे खर्चे मैंने भर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा जॉन बेबी की एलर्जी में कोई समस्या नहीं है। आज के बाद वे सभी लाल चकत्ते गायब हो जाएंगे। चिंग बेबी पहले ही जॉन बेबी के पास चली गई है। माफ करना, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। तुम्हें कुछ और काम है? यह सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए था। भाई, अगर तुम्हें सच में शू बेबी पसंद नहीं है तो छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि शू बेबी तुम्हारे साथ दुख झेले। हालांकि शू बेबी के 2 बच्चे हैं, लेकिन 6 साल पहले चेंची होटल की घटना मेरी वजह से हुई थी। वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है। तुम क्या कह रहे हो? 6 साल पहले चिंची होटल वास्तव में वह थी, इसीलिए उसके शरीर पर, और 6 साल पहले उस लड़की के शरीर पर जैस्मिन की खुशबू एक जैसी थी। बस हो गया। DNA टेस्ट कराओ, जल्दी करो, मुझे आज ही नतीजे चाहिए। जी चेन साहब। भाई, क्या तुम्हें शक है कि शू बेबी के बच्चे तुम्हारे हैं? यह तो बहुत ही अजीब बात है। तो क्या मैंने शू बेबी को आयोजित पुरुष मॉडल तुमने उसे पुरुष मॉडल दिए? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। शू बाबू के लिए आयोजित किया था। भाई, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। यह शू बाबू के लिए दवा है, दिन में 1 बार घाव पर लगाएं। यह सोचा नहीं था। मैं अस्पताल में गर्भपात कराने आई थी और यह खबर सुनने को मिली। अगर 6 साल पहले जेन रोहान वाकई बच्चे की मां बन गई होती तो जेन परिवार की संपत्ति मेरे हिस्से में आती। नहीं, यह बच्चा चाहे जेन रोहान का हो या न हो, उसे नहीं होना चाहिए। सच में अपना बेटा है। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। डॉक्टर जियांग, रुकिए। दीदी, जियाओ फिन। यह क्या? दीदी, तुम नहीं जानती, वह लोमड़ी सियाओहान को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। वही है। सियाओहान को उकसाया, मुझे इतना मारा। यह चोट वह छोटी सी गोभी मारी है। बहुत ज्यादा मारा। यह गोभी नहीं, यह तो ग्रेनेड है। दीदी, मैं अपने लिए नहीं। वह औरत एक बोझ लेकर आई है। अगर घर में आ गई, जरूर हमारी संपत्ति हड़प लेगी। अच्छा दीदी, मेरा घाव। दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। ठीक हो। मैंने सोचा गोभी है, पर वह तो मांस खाने वाली मछली है। दीदी, क्या आप अपने पोते को नहीं ढूंढ रही? अगर यह सांप जैसी औरत उस नाजायज बच्चे को लेकर घर में आ गई तो आपका पोता कैसे जिएगा? वे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
वह औरत कहाँ है? हमारे चेन अस्पताल में। अच्छा, कल मैं अस्पताल जाऊंगी, उससे मिलूंगी। अच्छा। चेन साहब, छोटे साहब का दाना ठीक हो गया। कल अगर दोबारा नहीं हुआ तो डिस्चार्ज हो सकते हैं। अच्छा। हे युनशु कहाँ है? बहू जाग चुकी है। चेन साहब अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। डैडी, मम्मी ठीक है ना? चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक है, वो अब होश में आ गई हैं। पापा, वो बुरी आंटी कहीं फिर से आकर मम्मी और जवान बाबू को ना सताए। बाईशु फैन को 20 कोड़े मारने के बाद बेहोश हो गई थी। उसे वापस ओल्ड हाउस भेज दिया गया है। छोटी मालकिन और छोटे बच्चे को पीटने वालों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या प्रेसिडेंट साहब और छोटी बेटी इस नतीजे से संतुष्ट है? पापा, मम्मी कहती है जहाँ माफी मांग ले वहाँ माफ कर देना चाहिए। अगर उसे सच में अपनी गलती का एहसास है तो हम इसे छोड़ दे। ठीक है। बादल गरज रहे हैं। मम्मी को बादल की गड़गड़ाहट से सबसे ज्यादा डर लगता है। उन्हें गरज से डर लगता है। हाँ, एक बार गड़गड़ाहट सुनकर मम्मी इतना घबरा गई थी कि लगातार 7 दिन तक बुखार से तपती रही। मुझे और चुआन बाबू को बहुत डर लगा था। पापा, क्या आप मम्मी को देखने नहीं जाएंगे? ठीक है, तुम दोनों यहीं अच्छे से रहना, अगर कुछ भी हुआ तो इस अंकल को बताना, समझे? हाँ। उम्मीद है मम्मी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पॉन्सर को मना ले। पापा, इस घर में हमारे बिना सब बिखर जाएगा। बॉडीगार्ड भैया, क्या आप जानते हैं मेरा चुआन बाबू किस वार्ड में है? चुआन बाबू के चकत्ते काफी कम हो गए हैं। वो अब होश में भी आ गया है। जिंग बाबू उसके साथ है। आप ज्यादा चिंता न करें। तुम ठीक तो हो ना? जिंग बाबू ने कहा तुम्हें गरज से डर लगता है। मुझे गरज से डर लगता है। मुझे खुद भी नहीं पता था। जिंग बाबू, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। मम्मी का स्पॉन्सर तुम दोनों की मदद से ही बनेगा। हाँ, मुझे गरज से डर लगता है। मुझे बचपन से ही डर लगता है। तुम फिक्र मत करो, आज रात मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकूंगा। तो आज की रात आप परेशानी उठाएंगे। इतने हंसीले और अमीर खूबसूरत लड़के का साथ मिले, लगता है मुझे नुकसान तो नहीं हुआ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। ले जाओ, मैं तुम्हारी दवा लगाता हूँ। यह जरूरी नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं, तुम ठीक से नहीं लगा पाओगी, मैं लगाता हूँ। जरा सहन करना। क्या बात है, स्पॉन्सर डैडी की तकनीक तो बहुत अच्छी है। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद बॉस, यह मेरा भी काम से हुआ नुकसान है। क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? मुआवजा या कुछ और? क्या तुम्हें पैसे से इतना प्यार है? बिल्कुल। माँ, ये को कौन नहीं प्यार करता, खासकर जब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं पालने के लिए। चलो, हमारी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें छूट देता हूँ। 50,000 कैसा रहेगा? धन्यवाद बॉस। अंदर आओ। चेन सर, जांच रिपोर्ट आ गई है। पहले तुम बाहर जाओ। जी।
तुम्हारा क्या मतलब है? सुना है कि डॉक्टर जियांग अपनी पत्नी के साथ बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर जियांग की पत्नी उत्तरी शहर की मशहूर रुआन परिवार की बेटी है और रुआन ग्रुप के वकील बहुत मशहूर हैं। उनके हारने का कोई मुकदमा नहीं है उसे को छोड़कर। तुम भी मदद कर सकते हो वकील लियांग हुआई रेन को बुलाने में। बिल्कुल, यह उनका संपर्क नंबर है। तुम्हें क्या चाहिए? यह तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। चेन लोहान को यह सब करने का मौका मिल गया तो मेरे पति की विरासत की बात बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी से किन युआन को बताना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम एक जाली जीन टेस्ट रिपोर्ट बनाओ जिसमें उनका कोई रिश्ता न दिखे और इसे चेन लोहान को दे दो। ठीक है। 6 साल पहले क्या तुम जिंची होटल गए थे? उसे नहीं पता होगा। मैंने 6 साल पहले मेल मॉडल बुक किया था। तुम्हें लगता है मेरी निजी जिंदगी अच्छी नहीं है? इसके बारे में मैं समझा सकता हूं। 6 साल पहले मैं वाकई चिंची होटल गया था, लेकिन मैं वहां सिर्फ एक क्लास रियूनियन में गया था। थोड़ी शराब पी और वापस आ गया। सच में? कीकी मेरी सहपाठी थी, उससे मिलना झूठ नहीं माना जा सकता। सच में अगर विश्वास नहीं हो तो कीकी से पूछो, वह तुम्हारी बहन है। वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेगी। क्या 6 साल पहले की वह महिला वास्तव में है युनशु नहीं थी? यादों में मम्मी का वार्ड यही से था। यह कैसे गलत हो सकता है? नर्स दीदी, 1 मिनट। एडल्ट वार्ड ए कहाँ है? एडल्ट वार्ड इस लिफ्ट से चढ़कर चौथी मंजिल पर दाएं मुड़ना। पहुंचोगे। धन्यवाद नर्स दीदी, आप बहुत सुंदर है। अलविदा। मेरी पोती, आखिरकार मैंने ढूंढ ली। पोती वहां है, जल्दी अंदर जाओ। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनपढ़ बेटा, तुम आखिरकार दिखाई दिए। मैं सोच रही थी किसी मकड़ी राक्षसी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है और तुम बाहर नहीं आ पाए। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? युनशु वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मुझे रास्ते से हटो, मुझे अपनी पोती को ढूंढना है। मैंने आज ही ढूंढा है, तुम्हारी वजह से। तुम नहीं हो सकती। कौन सी पोती? मेरी कोई संतान नहीं है, तुम जानती हो। बड़े बेटे, डीएनए टेस्ट हुआ है। तुम्हारे 2 बच्चे बाहर हैं। लगता है 6 साल पहले जिस महिला के साथ मैं था वह है युनशु नहीं थी। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो भाग चुके हैं। सुनो, आज अगर मुझे अपनी पोती नहीं मिली तो मैं तुम सबको तोड़ दूंगी। पोती, यह मेरा बच्चा है। नहीं। माँ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। माँ, तुम होश में आ गई। आओ धीरे से। माँ, तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हो। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? कहाँ दर्द हो रहा है? दिल दर्द कर रहा है। मेरे पोते पोती कहाँ हैं? माँ, चिंता मत करो। जब बच्चे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें घर वापस लाऊंगा और उस महिला को भी उचित मुआवजा दूंगा। मुआवजा? सबसे अच्छा मुआवजा यह है कि तुम शादी करो। यह असंभव है। तुम बेटे के विपरीत हो। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? माँ, जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती। मुझे मीठी या नहीं की परवाह नहीं, बस क्या सुझाने वाली हो। बच्चे की माँ से शादी करनी ही होगी। मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा जो बच्चे का इस्तेमाल करके चेन परिवार में घुसना चाहती है। तुम मुझे मार डालोगे क्या? हे युनशु को लेकर आओ। माँ, मैं तुम्हें बता दूं, आज या तो वह रहेगी या मैं उसे अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगा। आंटी, कृपया मुझे
इस बेचारी लड़की को निकाल मत करो, ठीक है? हमारा प्यार घास के मैदान जितना विशाल है। कितनी भी बारिश और तूफान आए, इसे रोक नहीं सकते। आंटी, अगर तुम हमें जरूर अलग करना चाहती हो तो क्या यह औरत सच में पैसे से इतना प्यार करती है? क्या तुम्हारा नाम है यूनशु है? आपको कैसे पता? तुम क्या कह रहे हो? मेरी याददाश्त देखो। जियाओ हान, वह तुम्हारी अभी तक नहीं हुई पत्नी है। क्या? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा है परिवार और हमारा बाई परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। तुम्हारी माँ जियांग यानसी मेरी अच्छी दोस्त थी। बाद में हम एक साथ शादी कर ली। एक साथ गर्भवती हुए और हमने सोचा कि अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो उनकी शादी करवा देंगे। ऐसा था क्या? बाद में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और तुम्हारी माँ ने भी उनके पीछे जान दे दी। तुम्हारे दादा तुम्हें दुखी नहीं देख सकते थे तो तुम्हें लेकर जियांग शहर छोड़ दिया। जियाओ हान और शुबाओ की शादी मेरी और यान एर की हमेशा से इच्छा थी, लेकिन मेरे बड़े पोते की माँ का क्या होगा? माँ, मुझे बच्चे की माँ से कोई प्यार नहीं है। साथ रहना, उसे फिर से चोट पहुंचाना भी है। आप चिंता न करें, जब बच्चे की माँ मिल जाएगी मैं निश्चित रूप से उसे उचित मुआवजा दूंगा। और मुझे विश्वास है यूशु बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। क्या मैं छोटी सी नहीं हूँ? हमारा समझौता विवाह है। जब बच्चे की माँ वापस आएगी मैं जगह छोड़ दूंगी। उस समय तक मेरे पास पैसे भी जमा हो जाएंगे। आप चिंता न करें आंटी, मैं निश्चित रूप से उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं वादा करती हूँ। हाँ, हम बच्चे की माँ को पैसे से मुआवजा दे सकते हैं। शायद बच्चे की माँ की शादी हो चुकी है। खत्म, अभी खत्म। बदमाश, आज से तुम्हें यूशु के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। सबको बता दो, 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। हम शानदार तरीके से तुम दोनों की सगाई की पार्टी करेंगे। ठीक है। क्या हुआ? पीठ का घाव फिर से खुल गया लगता है। मैं देखती हूँ। यह ठीक नहीं है। सुनो, पहले भी देखा है। मुझे इस औरत के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। क्या वह सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकती है? पति? क्या? चेन लुओहा का 6 साल का बेटा है। जीजी, कहीं तुम गलत तो नहीं? ये कैसे संभव है? मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? यह मैंने डॉक्टर जियांग से खरीदा है। जीन टेस्ट रिपोर्ट जिसमें लिखा है चेन और हिचुनचुन के बीच पिता पुत्र का संबंध है। हिचुनचुन। क्या हुआ माँ? तुम उस बच्चे को जानती हो? इस बच्चे की माँ वही है जिससे तुम्हारे चचेरे भाई की शादी होने वाली है। हियूशु नाम की। लगता है उस औरत और बच्चे को मरना ही होगा। आज रात मैं किसी को भेजकर उन्हें मरवा दूंगी। चेन परिवार की संपत्ति हमारी ही होनी चाहिए। क्या तुम्हारी है? तुम तीनों का चेहरा इतना तनावग्रस्त क्यों है? क्या मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो? दीदी, यह किन्युआ नहीं है और जीजी के साथ झगड़ा हो रहा है। तलाक की बात चल रही है। मैं अभी समझा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ,
माँ ने अभी हमें तलाक न लेने की सलाह दी है। दीदी, कल तुम अस्पताल गई थी उस लोमड़ी के पीछे, क्या हुआ? कौन सी लोमड़ी? मैं तुम्हें बताती हूँ शुबाओ। वह मेरी चुनी हुई बहू है, वह मेरी सहेली है, जियांग यानसी की बेटी। शुबाओ को मैंने छोटी उम्र में गोद में लिया था। वह कमीनी जियांग यानसी की बेटी है। हाँ, मैंने शियाओ हान और शुबाओ की सगाई 2 दिन बाद रखी है। तब तुम देखना, सब व्यवस्था करना। जी। क्या करे माँ? क्या सच में उस औरत को घर में लाना है? माँ, अगर है युनशु सगाई के दिन किसी और मर्द के साथ सोती हुई मिल जाए, तो क्या चैन परिवार उसे घर में लेगा? तुम्हारा मतलब है? मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर है युनशु उस कमीनी को बदनाम कर दूंगी, उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। तुमसे हार गए। शुबाओ, क्या हुआ? पता नहीं, शायद कल रात ठंड लग गई। तुम अपने दिमाग से वह गंदे ख्याल निकाल दो। शुबाओ, तुमने मुझे इतना दुख दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सच में दिखावटी औरत हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्यूबाओ। बॉस जी, नमस्ते। बॉस जी, कहीं जा रहे हैं? बॉस जी, कोई आदेश? यह कार्ड लिमिटलेस है, जितना चाहो खर्च करो। अचानक इतना हंडसम कैसे लगने लगा? यह दूसरा ब्लैक कार्ड है। सच में? मेरे लिए खर्च करो। हाँ, तुम्हारे पॉकेट मनी के लिए। और भी हंडसम लग रहे हो बॉस जी। अलविदा। शुबाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या सरप्राइज? तुम चुपके से क्या साजिश कर रहे हो? चलो। बच्चे मत देखो। ये क्या है? बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। डर किस बात का? मेरे भाई को पटाना ही मुख्य बात है। फिर भी मैं नहीं कर सकता किसी भी तरह से। देखो, सेक्सी और इनोसेंट एक साथ। कोई भी आदमी यूनिफॉर्म के जादू से नहीं बच सकता। शू बेबी, अगर किसी आदमी का दिल पकड़ना है तो उसकी किडनी पकड़ो, पेट नहीं। चलो कोई बात नहीं। शू बेबी, मुझे लगता है यह सूट भी अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल के अनुकूल। नहीं नहीं, मैं नहीं पहन सकती। यूनिफॉर्म प्ले पसंद नहीं, कोई बात नहीं। फोन करो मॉल से और सूट भेजने को कहो, तुम चुन लेना। उम्मीद है कि किकी मेरे लिए कुछ नॉर्मल कपड़े खरीदेगी। उम्मीद है मेरा भाई मेरी मेहनत समझेगा। दिल से मेरे लिए कुछ हरमेज जैसी चीजें खरीदेगा। फिर तो बात ही क्या। हमारी कंपनी का इस साल प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है। फायदा यह है कि मैंने जिंदा यमराज को भी मुस्कुराते देख लिया। सच में जिंदगी में पहली बार देखा। लगता है कुछ चल रहा है। मेरा अनुमान है कोई लड़का है। ये फ्यूचर सीईओ पत्नी का सीईओ को मैसेज है। लोहा भी फूल बन गया। रो दो। क्या क्या, मैंने क्या बड़ा स्कूप देख लिया। सीईओ शादी करने वाला है। मेरा फ्लर्ट करने का दिल अब मर चुका है। जारी रखो। ठीक है, हम इस साल और जोर दे सकते हैं। दूसरा और चौथा नहीं चाहिए। शू बेबी, जल्दी से कपड़े ट्राई करो। ठीक है। मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। प्रिंसेस मम्मी, यहाँ के सारे कपड़े एक बार पहन कर दिखाओ, मेरे देखने के लिए। बिल्कुल, तो मैं चेंज करके आती हूँ।
ये प्रिंसेस, क्या आपको नाइट की सेवा चाहिए? जुआन बेबी, तुम इतने प्यारे क्यों हो, बताओ। किस रंग का बोरा पसंद है? आंटी तुम्हें चुरा ले, तुम्हारे पसंदीदा बोरे में डालकर ले जाएगी। भाई को इडोलाइज मत करो, भाई सिर्फ एक लीजेंड है। जुआन बेबी, ये कितने साल पुराना जोक है। गॉडमदर, मेरा काम, तुम्हारी चिंता मत करो। जब शु बेबी मेरे चुने हुए युद्ध कपड़े पहनेगी तो मुझे अपने भाई से डर नहीं लगेगा। वह भूखा भेड़िया बनकर नहीं टूटेगा। ठीक है ठीक है, काश शु बेबी तुम्हारे भाई की बीमारी ठीक कर दे अगले साल। हम 3 बच्चों का एक साथ आशीर्वाद लेंगे। उस समय मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, गॉडमदर। चिंता मत करो, चुपके से बताती हूँ। शु बेबी को गर्भधारण आसानी से हो जाता है। ये 3 बच्चे पक्का हो गया। मैनेजर, जाओ युवराज के कमरे में थोड़ा प्रेम उत्तेजक अगरबत्ती जलाओ। ठीक है। भगवान करे मेरे बेटे को फिर से जोश मिले। सीओ, मैंने वाकई पूरी कोशिश की, लेकिन सामने वाला हैकर रैंकिंग में टॉप 5 में आने वाला हैकर है, स्पेड जे। मुझे नहीं पता कि वो क्यों अचानक हमारी सहायक कंपनी पर हमला कर दिया। क्या उसका आईपी पता लगाया जा सका? नहीं लगा। उसने देश के एकमात्र कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जो सभी सिग्नलों को बाधित कर सकता है, मायावी कंप्यूटर। हम उसकी सटीक लोकेशन नहीं जान पाए। तुम्हें 1 दिन का समय है इस खामी को ठीक करने के लिए। जी, काम पूरा करने की गारंटी। जाओ। तुम निश्चिंत रहो, मेरी हैकिंग तकनीक को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम कोड लिख सकती हो? हाँ, कोड लिखना मजेदार है। चुन बेबी को बहुत पसंद है। अगर चुन बेबी वाकई मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है डैडी, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शिक्षक को ढूंढता हूँ। ठीक है। सबसे अच्छा शिक्षक भी मेरे जैसा नहीं हो सकता। दुनिया में 5वें नंबर का हैकर, इतना ताकतवर। छोड़ो, बस डैडी को खुश करने के लिए। धन्यवाद डैडी। तो मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाता हूँ, जल्दी सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि डैडी। यह मैं नहीं हूँ। तो तुम्हें इस तरह का तरीका पसंद है? मैं नहीं हूँ। तुम यूशु हो ना? मैं चेन साहब के चचेरे भाई की पत्नी हूँ। TUCC। नमस्ते। यह जैन परिवार का नियम है, नई दुल्हन को शादी से पहले इस सुखद चाय को पीना होता है जो जीवन भर खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है। इस चाय को पी लो। तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें जला डालेंगी। कैसा रहा? क्या उसने पी लिया? पी लिया। अच्छा, बस इस औरत को ये मसालेदार चाय पिला दो, फिर हेबाओं को अंदर भेज दो। जब चावल पक जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ ये कुतिया कैसे घर में घुसती है। कौन चाहेगा एक अशुद्ध औरत को? वेशु बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही 6 साल पहले ये यूशु और चेन साहब का बच्चा हो गया हो, तो क्या हुआ जब यह बात सामने आएगी? कोई विश्वास नहीं करेगा। बच्चा चेन परिवार का वारिस है, वह सिर्फ एक बेसहारा बच्चा है। क्या शु बेबी का बच्चा जियाओ हान का है?
तुम लोग जानवर हो। हमारे जैन परिवार ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें खाना दिया। तुमने हमारे साथ ऐसा किया और मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पोती को। हाँ, तो क्या हुआ? तू बूढ़ा मरने वाला है, तुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। मेरी कमाई में रुकावट मत डाल। पति, हम इसे नजरअंदाज करते हैं, इस बूढ़े को कभी मौका मत देना। मेरी योजना बर्बाद कर दे। तू क्या करने वाला है? चेन दादी, कोई आओ, बचाओ। चेन दादी। शू बेबी। दादी। असल में तेरे दोनों बच्चे हैं हमारे। चेन। दादी। तेरे दोनों बच्चे हैं हमारे। चेन। दादी, होश में आओ। जल्दी दादी को अस्पताल ले चलो। क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें उठाओ, कमरे में ले जाओ। देश के सबसे अच्छे सर्जन को बुलाओ, जल्दी करो। जल्दी। तू क्या कर रहा है? कुतिया, मेरी मौसी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी और तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। कृतज्ञ। हत्या मैंने नहीं किया। जब मैं आई तो बुजुर्ग महिला पहले ही जमीन पर बेहोश रही थी। तुम कह रही हो कि तुमने नहीं किया? मैंने खुद देखा है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या हुआ? पति, यही औरत है। मैंने अभी खुद देखा, उसने मौसी को धक्का दे दिया। यह सब झूठा आरोप है। कुतिया मेरी मौसी को फंसाने की कोशिश कर रही है, अभी बहाने बना रही है। तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या हम सभी तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वह एक हत्यारिन है। बुजुर्ग महिला ने इस सगाई के लिए 5 लाख खर्च किए और अंत क्या हुआ? इतनी बुरी तरह से मारी गई। सच में कृतज्ञ है मेरे कहने से। तो उस जैसी सांप जैसी दिलवाली जहरीली औरत को नानचिंग से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, नानचिंग से बाहर। तुम दोनों उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि वह जेल में सड़े। मुझे छोड़ दो, मैं चिन लुओहा की औरत हूँ। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, तुम मेरे साथ किसी भी तरह का फैसला नहीं कर सकते। तुमने मेरे चचेरे भाई की माँ, मेरी मौसी को मार डाला। तुम्हें उम्मीद है कि मेरा चचेरा भाई तुम्हें बचाएगा? वो तुम्हें मार देगा। यही बेहतर होगा। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दे? तुम कुतिया जेल में अपना अपराध कबूल करने का इंतजार करो। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैं बेकसूर हूँ। मैंने बुजुर्ग महिला को नहीं मारा। किसने किया? भाई, तुम लगातार गलतियां कर रहे हो। यही औरत है जिसने मौसी को सीढ़ियों से धक्का दिया। तुम उसे जल्दी से मार डालो। तुमने मारा? हाँ, ऐसी औरत का हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। और फिर एक्सायो, हाँ, तुम पागल हो गए हो। इस लोमड़ी के लिए अपने भाई को मार रहे हो? मेरी औरत, किसने तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत दी? अरे नालायक, इस लोमड़ी ने तुम्हें क्या जादू की दवा पिला दी है? बुरी औरत, मेरी मम्मी लोमड़ी नहीं है और नहीं दादी की हत्यारिन है। चुप रहो।
बड़ों की बातचीत में तुम जैसे हरामी। क्या बोलते हो? जल्दी से चले जाओ। जिंग बेबी हरामी नहीं है, यह भी मेरा हेयुंशु का बच्चा है। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने मालकिन को नहीं मारा। सबूत कहाँ है? मैं चेन लोहान, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं देना। नहीं है ना? नहीं है तो यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, अगर आज मैं सबूत दे सकता हूँ तो तुम्हें आज मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों के लिए माफी मांगनी होगी। ठीक है, अगर आज तुम अपनी बेगुनाही का सबूत दे सको तो मैं न सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि 3 बार सिर भी झुकाऊंगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी उनकी खाल उधेड़ दूंगा, वरना वे मुझे और मेरे बच्चे को और ज्यादा सताएंगे। पछताना मत। ठीक है। मछली फंस गई। तुम सीसीटीवी चेक करने की बात तो नहीं कर रहे? यहाँ तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं। कमीनी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं कहूं कि है तो? यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, पुराने घर वाले सभी जानते हैं। यहाँ नहीं है, लेकिन युनशु के शरीर पर हो सकता है। युनशु की चीनी ड्रेस के ब्रोच में नाइटिंगेल कैमरा छिपा हुआ है, जो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डिंग देख सकता है। नाइटिंगेल सिस्टम का सीसीटीवी वह तो मिलिट्री सिस्टम है, न सिर्फ छवि देख सकते हैं बल्कि आवाज भी सुन सकते हैं। सुना है यह कैमरा नाखून जितना छोटा है, नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। जुआन बेबी, तुम्हारी बारी है। डैडी चिंता मत करो, जुआन बेबी मम्मी को निर्दोष साबित करेगा। एक निर्दोष। डैडी देखो, चेन मालकिन ने मुझे बुलाया है, मैं पहले जाता हूँ। अब क्या मेरी बेगुनाही साबित हो गई? नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब उस कमीनी की शरारत है। मैंने भाभी को गलत समझा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किन्युआन, यह तुम ही हो। चुप रहो, यह तुम ही हो किन्युआन को भड़काने वाली। तुमने अपनी भाभी को बदनाम किया, अब बहाने बना रही हो। मैं अभी तुम जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। माफ कर दो। मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा था। मेरी औरत ने आज 1 कप दवा पी है, तुम 10 कप पियोगी। तुम 10 कप पियोगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। भैया, ये ठीक नहीं। झीझी गर्भवती है। भाभी, तुम देखो, झीझी ने माफी मांग ली है, उसे छोड़ दो। या फिर मुझे पिलाओ। ले चलो। मैं खुद चलूंगी। धन्यवाद पापा, आज मेरा साथ दिया। पापा, तुमने अभी मम्मी का साथ दिया, बहुत हैंडसम लग रहे थे। मैं बड़ी होकर पापा जैसे आदमी से शादी करूंगी। शिंग बेबी, तुम अभी कितनी छोटी हो, शादी की सोच रही हो। शू बेबी, मैं बड़ा होकर पापा की तरह बनूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा जुआन बेबी, तुम मम्मी की छोटी गुड़िया हो। बुरी खबर, दादी की हालत बहुत खराब है। यह दादी मुझे जानी पहचानी लगती है।
यह वही दादी है जिन्हें मैंने पिछली बार बचाया था। चेन सर, दादी के सिर में गंभीर चोट लगी है। जल्दी से खोपड़ी की सर्जरी करके खून बहना रोकना होगा, नहीं तो जान जा सकती है। मम्मी, दादी को खोपड़ी की सर्जरी की जरूरत नहीं है। तुम किसके बच्चे हो? तुम हस्तक्षेप कर रहे हो। बड़ों के मामले। देखो, दादी के खून में कालापन और नीलापन है। यह साफ है कि यह जहर के कारण हुआ है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक डॉक्टर परिवार से हूँ। मैं नानचिंग का मशहूर सर्जन हूँ। लोग मुझे सर्जरी का महारथी कहते हैं। तुम एक छोटी सी लड़की मुझे सबक सिखाओगी? तुम बस बच्चे को डरा रहे हो। तुम जानते हो शिंग बेबी कौन है? कौन? वाह, मैं कोई नहीं हूँ। बस डॉक्टर अंकल, तुम्हारी गलती है। शिंग बेबी ने बस तुम्हें बताया है। दादा ने कहा था वह परेशान नहीं होना चाहते। बाहर उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तुम किसके बच्चे हो? आखिर तुम्हारे अंदर तो थोड़ी भी तहजीब नहीं है। वे मेरे बच्चे हैं। मैं जिंग बाओ की माँ हूँ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिंग बाओ को मेरे दादाजी का असली हुनर मिला है, इलाज और निदान में कभी कोई गलती नहीं हुई। चेन साहब, कृपया इन असंबंधित लोगों को बाहर निकाल दे। मेरे द्वारा माताजी के इलाज का सही समय न गवाए। जिंग जिंग, डैडी, आप जिंग बाओ पर भरोसा करेंगे, एलना? जिंग जिंग, डैडी, आप जिंग बाओ पर भरोसा करेंगे, एलना? नहीं। हे यूशु, तुम यहाँ एक बच्चे को लेकर क्या दिखावा कर रहे हो? मेरी बहन का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है। मैं ही उसकी देखभाल करता रहा हूँ। क्या झर? यहाँ झूठ मत बोलो। झरेल या नहीं, जांच करके देख लो। ठीक है, अगर तुम जांच करके दिखा दो तो कल मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। देखो, चांदी की सुई काली नीली हो गई है। इसका मतलब दादी जी को बहुत पहले से झर दिया जा रहा था। मुझे लगा कुछ बहुत उच्च स्तर की जांच होगी। चांदी की सुई खून के संपर्क में आते ही काली हो जाती है। ये विशेषज्ञों द्वारा पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। अगर मैं दादी जी को ठीक कर दूं तो? तुम कभी ठीक नहीं कर पाओगे। चेन साहब, अगर आपने इस बच्चे को इलाज करने दिया और कोई समस्या हुई तो मैं किसी भी तरह की मदद नहीं करूंगा। स्योहान, वह तुम्हारी माँ है। तुम एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? जिंग जिंग, तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक कर सकते हो? बिल्कुल, जिंग बाओ पर भरोसा रखो। माताजी शायद ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। तुम्हें पता है, तुम एक हत्यारे बनने वाले हो, इतनी छोटी उम्र में। मैंने दादी जी को नहीं मारा। दादी जी का झर निकल रहा है। जब दादी जी का सारा जहरीला खून बाहर निकल जाएगा तो वह ठीक हो जाएंगी। बस करो। तुम तीनों अशुभ हो। जिसने भी तुम्हें देखा उसकी किस्मत ही खराब हो गई। जिंग बाओ अशुभ नहीं है। थोड़ी देर में दादी जी का झर पूरी तरह से निकल जाएगा। हमारा जिंग बाओ कोई अशुभ नहीं है। तूने जिंग बाओ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम्हें जिंग बाओ से माफी मांगनी चाहिए। क्या मैं एक हत्यारे से माफी मांगू? कभी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम पर केस करूंगा। तुमने मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। कोई है? उन तीनों को बाहर निकाल दो। बस करो। जिंग जिंग ने सही कहा, उसने झूठ नहीं बोला। तुम्हारा यह क्या मतलब है? माँ के चेहरे पर रंगत वापस आने लगी है। अब मुझ पर विश्वास करो। ये कैसे संभव है? ये तो नामुमकिन है। डॉक्टर ली, आप जा सकते हैं। ये जिंग बेबी, मत रो। तो मम्मी को बताओ। चेन दादी आखिरकार कब उठेंगी? दादी की चोट गंभीर नहीं है, लेकिन दादी का सिर टकराया है। दादी को उनकी परवाह की चीजों या बातों से उत्तेजित करना होगा। मम्मी, दादी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हें पता है? बच्चे, वो 2 बच्चे। पूरे नेटवर्क पर जानकारी फैलाओ। उन 2 बच्चों को खोजने की पूरी कोशिश करो, खासकर उस समय के होटल के कर्मचारी। जमीन खोदकर भी उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी चेन साहब, क्या बच्चों की कोई जानकारी है? क्या उस बच्चे की कोई तस्वीर है? हाँ, यही वो तस्वीर है जो दादी रोज देखती है। उन 2 बच्चों की तस्वीर कहाँ है? यह तस्वीर बिल्कुल अंधेरी है। ज्यादातर हिस्सा पेड़ों से ढका हुआ है। सिर्फ 2 छोटी सी आकृतियां हैं। या तुम लोग गंभीर हो। कोई और है? नहीं। दादा, यह तस्वीर कहाँ से आई?
मुझे याद आया, ये तस्वीर सिंगल रोड क्रॉसिंग की है, सीसीटीवी की तस्वीर। ये तस्वीर दादी ने 30,000 में खरीदी थी। 30,000। धनवान पिता, तुम्हारे घर के पास पैसे हैं। जल्दी करो, एनएक्सी क्रॉसिंग की उस रात के सारे सीसीटीवी मुझे दिखाओ। कोई फायदा नहीं, डैनक्सी क्रॉसिंग का सीसीटीवी तो बहुत पुराना है। बिल्कुल स्टोरेज फंक्शन नहीं है। ये तस्वीर उस समय के सुरक्षा गार्ड ने लाइव खींची थी। बहुत अच्छा, भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। यह क्या मुश्किल है, मुझे एक दिन दो, मैं मॉनिटर डेटा को पुनर्स्थापित कर दूंगा। जुआन बेबी, क्या तुम सच में यह कर सकते हो? बिल्कुल। महू स्पेड जैक। जुआन बेबी, मम्मी को तुम पर विश्वास है, तुम सबसे अच्छे हो। मम्मी, जिंग बेबी को भी चाहिए। ठीक है, हमारा जिंग बेबी भी सबसे अच्छा है। वह पुनर्स्थापित कर सकता है, ये यूजुबल को दिया। आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है? नहीं, मुझे यूजुबल को खत्म करना ही होगा और उसके 2 बेस्टेड बच्चों को उन्हें किसी भी हाल में नहीं मॉनिटर डेटा पुनर्स्थापित करने देना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद। जरूरत नहीं, गोल्डन डैडी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यह मेरा काम है। तुम क्या चाहते हो? गोल्डन डैडी क्या इनाम देने वाले हैं? चूंकि गोल्डन डैडी इनाम देना चाहते हैं, तो क्या हमारा वेतन? यह औरत हमेशा की तरह पैसे की प्यासी है। आज से महीने का 50 लाख कैसा रहेगा? क्या भी पार्टी संतुष्ट है? 50 लाख। अमीर हो गए, अमीर हो गए। धन्यवाद गोल्ड। हनी, धन्यवाद हनी। अगर आज तुमने मेरी मदद न की होती तो मुझे दूसरों ने फंसा दिया होता। हनी, हनी, हिलो मत। तुम्हारी आंटी आ रही है। हनी, देखो वह चली गई क्या? चली गई। वास्तव में खेद है, अगर तुम्हारी आंटी न आती तो मैं न- मुझे पता है। तो आज रात मैं कहाँ रहूंगी? आज रात रह सको। यह ज्यादा अच्छा नहीं है। तुम और मैं एक ही बिस्तर पर पहले भी सो चुके हैं। उस रात तुमने मुझे मजबूर किया था। क्या तुम कह सकते हो उस रात तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तकनीक बहुत खराब है। यूशु, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी गंदी बातें कहने की हिम्मत? स्पॉन्सर पापा की तकनीक खराब है। क्या मैं सच में इतना खराब हूं? चेन लोहा। मैं क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहिए? चेन लोहा। क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहिए? आज क्या 15 तारीख है? हाँ, 15 तारीख है। क्या हुआ? 15 तारीख को मेरे पीरियड्स आते हैं। बचाओ, मेरी जान बचाओ। सर, यह ताज़ा बना हुआ गुड़ का पानी है। इतनी देर क्यों लगी? माफ कीजिए सर। बाहर जाओ। यह क्या हो रहा है? इस बार पीरियड्स में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुंह खोलो। तैयार गुड़ का पानी। क्या यह वही एहसास है जब कोई तुम्हारी देखभाल करता है? शायद। बुरा नहीं है। आखिरकार सफलतापूर्वक ठीक हो गया। डैडी अब जल्द ही अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। जिंग बेबी, तुम ठीक हो? वो 2 जंगली बच्चे सच में मेरे भतीजे के बच्चे हैं।
आखिर जमीन पर तेल किसने डाला, जिसकी वजह से मैं गिर गया? तेल। बुरा हुआ। क्या हुआ चुन बेबी, जिंग बेबी? अभी ठीक किया हुआ डेटा गायब हो गया, पूरी तरह से गायब। क्या कर रहे हो? मुंह के कोने का पानी पोंछ लो। मैं अभी। क्या तुम्हें चूम सकता हूं? नहीं। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। डैडी, मम्मी। चुन बेबी, इतना उदास क्यों हो? किसने तुम्हें परेशान किया? डैडी, सब मेरी गलती है। मैंने मॉनिटर का डेटा सुरक्षित नहीं रखा। चुन बेबी की गलती नहीं है। चुन बेबी ने डेटा ठीक कर दिया था, लेकिन जब चुन बेबी नहीं था, कंप्यूटर को खराब कर दिया। आखिर जमीन पर तेल किसने डाला? मुझे उसे पकड़ने दो। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं उसे सजा दूंगा। 10,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ठीक है पापा, पता है कि यह जवान बेबी की गलती नहीं है। लेकिन पापा, डेटा केवल एक बार ही रिकवर किया जा सकता है, दूसरी बार रिकवर नहीं किया जा सकता। माफ करना पापा। कोई बात नहीं। क्या मैंने अभी असिस्टेंट को होटल के कर्मचारियों की जांच करने के लिए नहीं भेजा था? हमें जल्द ही नए सुराग मिलेंगे। सच में? सर, मुझे उस समय के होटल के कर्मचारी मिल गए हैं। ठीक है, तुरंत आओ। क्या कोई सुराग मिला है? तो तुम जाओ और उन 2 बच्चों को वापस ले आओ। पापा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तुम जॉन बेबी को ले जाओ। ऐसा उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। चलो चलते हैं। मम्मी, जिंग बेबी को नींद आ रही है। तो चलो सो जाते हैं। मम्मी, शुभ रात्रि। किकी, क्या हुआ? शू बेबी, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे हैंडसम मॉडल्स हैं। 180। 8 पैक एब्स, वोल्फ और क्यूट दोनों। तुम किस बार में हो? मैं उस नाइट मार्केट बार में हूँ, जल्दी आओ। तुम वहीं रुको, हिलना मत, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हो गया। आओ आओ आओ, मैं तुमसे कहता हूँ, आज रात सबको पीना है। भागने की कोशिश मत करना। हे भगवान, इतना क्यों पी लिया? शू बेबी, तुम आ गए। आओ आओ। देखो, क्या यह नाइट लाइफ का मॉडल हैंडसम नहीं है? आओ, इसके एब्स को छू कर देखो। नहीं किकी बेबी, तुम भूल गए कि अब मैं तुम्हारे भाई की औरत हूँ। अगर उसे पता चला कि तुम मुझे यहाँ मॉडल्स को छूने लाए हो, तो वह हम सबको। नहीं, अगर मेरे भाई को पता चला कि मैं मॉडल्स को छू रहा हूँ, वह मुझे जरूर मार डालेगा। तो हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं एक और पेग लेता हूँ। बॉस, मैंने देखा, तुम मुझे जिस औरत के साथ सोने को कह रहे थे। क्या तुमने उसे कहाँ देखा? वो अभी बार में है, एक गुंडों के झुंड में फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते थक गए और यहाँ बिना मेहनत के मिल गई। तुम उसे कैसे भी खेलो, आज रात तुम उसे इस दुनिया से गायब कर दो। 2 बेघर बच्चों की मां नहीं रहेगी, फिर उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। ये तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पैसों का क्या? तुम्हें कितना चाहिए? 10 लाख। मैं उसे पूरी तरह से गायब कर दूंगा। ठीक है, डील।
तुम इतनी जल्दी कैसे पी गए? शराब के देवता। तो चीयर्स, एक और पेग। चीयर्स। अब घर चल सकते हैं? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों आए बेबी? मुझे एक और पेग चाहिए। पी सकती हो। ठीक है, अब शांति से मेरे साथ घर चलो। मदद। चलो घर चलते हैं। घर? ठीक है, हम घर जाकर पीते हैं। चीयर्स, ठीक है, 5 पेग। कहाँ जा रहे हो? तुम लोग भाड़ में जाओ। तुम कौन हो? तुम तो बड़े एक्टिव हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे की ये औरत। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम बस दक्षिण के सबसे अमीर चेन लुहा की मंगेतर हो। जब तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो अभी भागो यहाँ से। ये चेन लुहा की मंगेतर मैंने अभी तक नहीं खेली, आज ट्राई कर सकते हैं। भागो। और भागो। तुम यहाँ मत आओ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सावधान, मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। मैं बहुत डर गई हूं। कमीनी, फोन उठाओ भाई, जल्दी फोन उठाओ। 6 साल पहले गलती से मेरे कमरे में आई वह औरत पता चल गया है। चेन साहब, ठीक किए गए सीसीटीवी के अनुसार गलती से आपके कमरे में आई वो महिला शायद वही थी, कमरा नंबर 806 की मेहमान। लेकिन 6 साल पुराने रिकॉर्ड में सिर्फ फोन नंबर मिल सकता है। शायद यही है वह औरत जो छोड़ गई थी। मेरा फोन वापस दो। डैडी, मैंने पता लगा लिया है आपके बच्चे की मम्मी का। वह नाइट क्लब में है। क्या वह वहां की कर्मचारी है? नाइट क्लब चलो। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ, मुझे मत छुओ। कमीनी, भाई, उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? डैडी, आपके बच्चे की मम्मी दूसरी मंजिल पर दाएं तरफ के कमरे में है। क्या यह वाला कमरा है? वह अंदर है। वे हैं। क्या वे मुझे बचाने आए हैं? चेन,
भाई, बुरा हाल है, शू बेबी का अपहरण हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? उसे किसने उठाया? मैं पता नहीं, मैंने उसे बार में बुलाया था और फिर एक आदमी से मुलाकात हो गई। उसने शू बेबी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर युंशु को उठाने वाले का क्या रूप था? शरीर बड़ा, चेहरा डरावना। हाँ, उसके दाएं हाथ पर बिच्छू का टैटू भी था, शायद 30 से 40 साल का। डैडी, क्या मम्मी को कुछ होगा? मैं मम्मी को ढूंढने जाना चाहता हूँ। सबको सूचना दो, 1 दिन के अंदर। मुझे युंशु का पता चलना चाहिए। जी। चिंता मत करो, डैडी जरूर मम्मी को सुरक्षित बचा लेंगे। तुम्हारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि युंशु को कुछ ना हो, वरना मुझे माफ नहीं करना, भाई बहन का रिश्ता नहीं निभाऊंगा। माफ करो भाई, मैं शू बेबी को बचाने में नाकाम रहा। डैडी, मैंने मम्मी का पता लगा लिया है। सर, मैडम का सही पता मिल गया है। कहाँ? मैडम अभी शहर के बाहरी इलाके में एक खाली फैक्ट्री में है। मैडम को अगवा करने वाला हेबाओ नाम का एक गुंडा है। उसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए 5 साल की सजा हुई थी। पिछले महीने ही जेल से छूटा है। ठीक है, चलो। डैडी, मैं भी चलूंगा, मैं भी मम्मी को बचाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, घर पर अच्छे से रहो। तुम यहाँ उसका ध्यान रखो, अगर वह गायब हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर चुआन बेबी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। भाई, ये लड़की बहुत सुंदर है, मारना बेकार होगा। चलो हम इसे खेलते हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? खेलना होगा तो हमारा भाई पहले खेलेगा। चले जाओ यहां से। जा गई। पैसा? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरे पति जिन रोहान है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम दे सकते हैं। पैसा? किसी ने मुझे तुम्हें सोने के लिए 10 लाख दिए हैं। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? तुम पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम चेन सर, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, आओ धीरे। तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गए। मैं यहाँ का काम तुम्हारे हवाले है। मुझे पता चलना चाहिए कि इसी गुनहगार कौन है। जी। हमारे सर की औरत को छेड़ने की हिम्मत? तुम जीने से थक गए हो। बोलो, किसने तुम्हें हमारी मैडम को अगवा करने के लिए कहा? बोलो बोलो बोलो। दू झीझी ने मुझे पैसे देकर ये काम करवाया। चेन सर, पूछताछ हो गई है। दू झीझी ने ये सब करवाया है। मरने की इच्छा है, तुरंत पुराने घर जाओ। किसी को मेरे पास आओ। हाँ। गोल्डन डैडी, मैं गलत था। मैं फिर कभी अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। अकेले बाहर जाना। तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम जानते हो क्या होता। मैं वादा करता हूँ, अब से बाहर जाते समय तुम्हें बताऊंगा। मैं बॉडीगार्ड भी लेकर जाऊंगा। तो मैं अस्पताल से कब छूट सकता हूँ? मुझे लगता है मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। पहले सारे टेस्ट करवा लो, फिर बात करेंगे। एक बात है, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं।
क्या बात है? उसे मेरे पास ले आओ। यही वह है जिसने हीवा को भेजा, तुम्हें अगवा करने का मास्टरमाइंड। तुम क्या करना चाहते हो? यूशु, मैं गलत था, मैं भटक गया था। यह मेरी गलती है, यूशु। बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक मौका दिया गया था, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ, रुको। क्या? उसे बचा सकते हो? एक्सायोहा, आखिरकार सीसी के पेट में बचा है। जेल में गर्भपात हो गया तो? उसके पेट में बच्चे की जान है। क्या मेरी जान कोई जान नहीं है? बड़ों की बात में तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरी औरत जो चाहे बोले, तुम्हारा यहाँ हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। तुम नालायक, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैं किसी को भी यूशु को परेशान नहीं करने दूंगा। बहुत हो गया, तुम ऐसे ही। बस करो, जल्दी। यूसी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ, माँ, मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या करूँ मेरा पोता? माँ, ड्यूजीजी गर्भवती ही नहीं है। गर्भवती नहीं है, इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट में तो साफ दिखाया गया है कि गर्भवती है। उसका बच्चा तो पहले ही गिर चुका है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? अच्छा, तो तुम ऐसी हो ना? तुम बाहर किसी और मर्द के साथ गलत संबंध बना रही हो। देखना, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं छोड़ूंगी। बुरी बदमाश, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने हमेशा पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारा बेटा अक्षम है और बच्चे को बचा नहीं सकता। तुमने मुझे धक्का दिया। मैं ओह, तो समस्या यह नहीं है कि कोई सामान नहीं है, बल्कि यह है कि खरीदने की क्षमता नहीं है। बच्चों को यह नहीं सुनना चाहिए। मैं बचा नहीं हूँ, मेरा जिंदगी का है और मैं अभी साथ ही हो गई हूँ। छोड़ दो। तुम छोटी बच्चलन। बस करो, जल्दी से उसे ले जाओ। हाँ, चलो। चाची, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप भी जा सकती हैं। एक्सायोहा, तो चाची को कोई काम नहीं है। पहले चलती हूँ, तुम और एक्सायोशु आराम करो। चल, तुम शर्मिंदगी की मूर्ति। माँ, दर्द हो रहा है। मैं आराम नहीं करना चाहती। बैठो और आराम करो। अभी तो देखा भी नहीं। आ जाओ। मेरी प्यारी पोती, तुम ऐसी कैसे हो गई? दादा, आप कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? अगर चुन बेबी ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। मेरी प्यारी पोती अस्पताल में है। चुन बेबी, तुम परदादा को सच कैसे बता सकते हो? चुन बेबी को मत डांटो। अगर मैंने धमकी नहीं दी होती तो चुन बेबी मुझे नहीं बताता। दादा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद नाड़ी देख लो। मैं ठीक हूँ ना? दादा नमस्ते, मैं यूशु का मंगेतर हूं। यूशु का अपहरण हो गया। यह सच है कि मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। यह मेरी लापरवाही थी। माफ कीजिए। तुम ही हो ना चेन परिवार का वो बदमाश लड़का। जब तक औपचारिक रूप से सगाई नहीं होती तब तक तुम मेरी पोती के मंगेतर नहीं हो। दादा, तुम चुप रहो। दादा ने सही कहा, मैंने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं आप किस बात की चिंता कर रहे हैं। ली सहायक। दादा, ये मेरी सारी संपत्ति है, गाड़ियां और शेयरों के अनुबंध। आज मैं ये सब यूशु को ट्रांसफर कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, तुम इसके लायक हो, लेकिन तुम मुझसे तलाक मत लेना, नहीं तो मैं सच में खाली हाथ रह जाऊंगा। अरे बाप रे, सीईओ मुझसे मचल रहा है। तुम इसके लायक हो, लेकिन तुम मुझसे तलाक मत लेना, नहीं तो मैं सच में खाली हाथ रह जाऊंगा। अरे बाप रे, सीईओ मुझसे मचल रहा है। क्या तुम ये फैसला ले सकते हो? क्या तुम्हारे परिवार के बड़े इसे जानते हैं? चेन परिवार का स्तर बहुत ऊंचा है। शूजियाबाओं को वहां ब्याहने से उसे नुकसान होगा। परदादा दादी को जहर दे दिया गया है, वह बिस्तर पर बेहोश है। जिंगबाओ उनकी देखभाल कर रहा है। जहर दे दिया गया। अभी तक क्यों नहीं गए देखने? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ अकेला ठीक हूँ।
तुम यहां अच्छे से रहो। किसी भी चीज के लिए ली सहायक को बता देना। मैं चुआन बाओ को यहां तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं। दादा, चलो। स्पॉन्सर पापा कब से इतने पिता जैसे हो गए? माँ, तुम क्या देख रही हो? पता है अभी अंदर गया वो बूढ़ा कौन था? कौन था? ही दादा की छोटी पोती। और जियाओहान के साथ बचपन में ही शादी तय हो गई थी। इस बार आया है शायद शादी की बातचीत के लिए। नहीं, तुम कहो, क्या ये चेन लुहान ही परिवार से उस कमीनी से शादी तोड़ना चाहता है? तुम मूर्ख हो। ही परिवार की संपत्ति चैन परिवार से कम है, लेकिन वे प्रसिद्ध चिकित्सा परिवार हैं। खासकर ही दादा का वो जादुई इलाज वियान कुनबागुआ झेनफा दुनिया में कोई नहीं जानता। ही परिवार की संपत्ति चैन परिवार से कम है, लेकिन वे प्रसिद्ध चिकित्सा परिवार हैं। खासकर दादाजी है का वो जादुई इलाज जो मुर्दों में जान डाल दे। कियान कुनबागुआ एक्यूपंक्चर दुनिया में कोई नहीं जानता। सच में? लोग कहते हैं दादाजी है किसे 5 बजे तक जिंदा रखना चाहे, तो यमराज भी 5 बजे से पहले उसे नहीं ले जा सकते। इसलिए चेन लुहान है परिवार से शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। पता चला कि वो बुआ का इलाज करवाना चाहता था। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाकर देखना है। अगर बुआ ठीक हो गई तो हमारी तो बत्ती गुल। अभी अंदर जाओगे तो अपने आप फंस जाओगे। माँ, आप तो बहुत समझदार हैं। मैंने तुम्हारा जैसा बेवकूफ बेटा कैसे पैदा कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। ज्यादा हलचल की जरूरत नहीं। दादाजी है मेरा इलाज करने के लिए शुक्रिया। माँ, आखिर किसने तुम्हें इतना जख्मी किया? बस किन युआन और बाई शुफेन ही थे। वो दोनों दगाबाज सिर्फ हमारे चेन परिवार की दौलत ही नहीं लूटना चाहते, बल्कि शुबाओ और उसके 2 बच्चों को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सचमुच ये दोनों ही उपद्रव मचा रहे हैं। लुहान शुबाओ के दोनों बच्चे दरअसल तुम्हारे ही बच्चे हैं। उस दिन मैंने गलती से किन युआन की और दू जीजी की बातचीत सुन ली। ये दोनों बच्चे हमारे चेन परिवार की आखिरी संतान हैं, इसलिए उन्होंने बुरी नीयत से मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तुम कह रहे हो जिंग बाओ और चुआन बाओ मेरे ही बच्चे हैं? हाँ, तो सच में मैं पापा की बेटी हूँ। शायद उस जीन टेस्ट की रिपोर्ट किसी ने बदल दी थी। अब वक्त आ गया है उनसे इसका हिसाब चुकता करने का। रुको, माँ, आप क्या करती हैं? एक शुभ मुहूर्त चुनकर तुम्हारी और शुबाओ की सगाई की दावत रखेंगे। उस मौके पर हम सबके सामने उन दोनों के जुर्म का पर्दाफाश करेंगे और घोषणा करेंगे कि जिंग बाओ और चुआन बाओ हमारे चेन परिवार के एकमात्र वारिस हैं। ठीक है। हीलिंग मास्टर, मेरी बहन कैसी है? कृपया मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी बहुत गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जी पाएगी। वाह, क्या एक्टिंग गैल। दुनिया ने मेरे परदादा को एक ऑस्कर देना भूल गई। अगर हीलिंग मास्टर ही कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, तो मौत नजदीक ही है। बहुत अच्छा। बूढ़ी औरत जल्दी मर जाए तो अच्छा है। दीदी, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, चलो मम्मी, हम एंगेजमेंट सेरेमनी में जाते हैं। क्या एंगेजमेंट? हाँ सर, हीलिंग मास्टर के साथ सब तय हो चुका है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है आज किसकी एंगेजमेंट सेरेमनी है? आज हीलिंग मास्टर की पोती की और मेरे जियोहान की एंगेजमेंट सेरेमनी है। तुम जैसी गरीब औरत यहाँ क्या कर रही है? हीलिंग मास्टर की पोती? तो क्या वो मैं हूँ? अगर मैं कहूँ कि मैं ही हीलिंग मास्टर की पोती हूँ
क्या तुम कह रही हो कि तुम हीलिंग मास्टर की पोती हो? तुम जैसी गांव की गरीब औरत एक बच्चे के साथ ये दावा करने की हिम्मत कर रही हो कि तुम हीलिंग मास्टर की पोती हो? तुम कहती हो कि तुम हीलिंग मास्टर की पोती हो, तो साबित करो, हमें दिखाओ। मेरी मम्मी ही मेरे परदादा की पोती है, सच्ची और असली। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख लिया? देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मेरे जवान बाबू को हाथ मत लगाना। क्या कर रहे हो? मेरे जवान बाबू को हाथ मत लगाना। सब लोग आकर देखो, यह बेशर्म औरत यह कह रही है कि वह हीलिंग मास्टर की पोती है। तो हमें कुछ दिखाओ ना। हाँ, सुना है हीलिंग मास्टर की बागवा एक्यूपंक्चर तकनीक न सिर्फ मृतकों को जीवित कर सकती है, बल्कि उम्र भी बढ़ा सकती है। हाँ, सुना है कई नेता और अमीर लोगों ने बड़ी रकम, यहाँ तक कि अपनी पूरी संपत्ति देकर हीलिंग मास्टर से इलाज करवाया है। नतीजा क्या है? डॉक्टर है बाहर ही नहीं निकले। शायद उनकी पोती भी कम नहीं होगी। अगर आज बागवा सुई विधि देखने को मिल जाए तो मेरी जिंदगी सचमुच सफल हो जाएगी। मैं नहीं जानती। मैं बचपन से ही चिकित्सा में दिलचस्पी नहीं रखती। नहीं आती। मुझे तो लगता है तुम एक नकली हो। अगर तुम डॉक्टर है की असली पोती हो तो मैं तुरंत तुम्हें सलाम करता हूँ और माफी मांगता हूँ। तो तुम्हें जरूर झुकना पड़ेगा। तुम सचमुच ढोंग करने लगे हो, है ना? आओ, इन दोनों को जमीन पर दबोचो और जमकर पीटो। मुझे छोड़ दो, जवान बाबू को छोड़ दो। रुको। डॉक्टर है यह बेशर्म औरत खुद को आपकी पोती बता रही है। मैं इसे सबक सिखा रहा था। परदादा, कृपया मुझे और मम्मी को बचाओ, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। हे युनशु, मेरी असली पोती है। क्या? ये युनशु आपकी असली पोती है? इन दोनों को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? कैसा लगा? अब सच सामने आ गया है। क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? माफ करना, मैंने तुम्हें नकली समझ लिया, मेरी गलती थी। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। चेन लुओहान, तुम पागल हो गए हो? मेरी माँ ने तुमसे माफी मांग ली, फिर तुम हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो? और मैम, दोस्तों कृपया मेरी बात सुनो। मैं सीढ़ियों से गिरा था। ये सब इन जानवरों ने धक्का देकर गिराया था। क्या इन दोनों का खाना पीना, रहना सहना सब ये बुरे के कारण हुआ है? और ये लोग चीन के पुराने घर में रहते आए हैं। कृतज्ञ हमेशा कृतज्ञ नहीं रहते हैं। इन्हें पालो या ना पालो। पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ, पुलिस स्टेशन ही ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। तुम मुझे अंदर नहीं डाल सकते। अगर मैं अंदर चला गया तो चेन लुओहान की लाइलाज बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मेरे पापा का जेहर मैंने पहले ही ठीक कर दिया है। क्या? तुम इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ दो। दोस्तों मुझे एक और बात घोषित करनी है। हे जिंग जिंग, हे जुआन जुआन, ये हमारे चेन परिवार की खून है। ये उनकी जीन टेस्ट रिपोर्ट। आपका मतलब है जिंग बाओ और चुआन बाओ वे हैं? 6 साल पहले वह आदमी मैं था, इसलिए जिंग बाओ और चुआन बाओ मेरे बच्चे हैं। हुर्रे, हमारे पापा आ गए। युंशु, धन्यवाद मुझे 2 इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। कृपया मुझसे शादी करो। मेरा बाकी जीवन सिर्फ तुम्हारा है। उससे शादी करो।
घोषणा करता हूँ, विवाह संपन्न। अच्छा सर, बुरी खबर, एली के अनुबंध तोड़ना चाहता है और हमारे चिप्स वापस लेना चाहता है। क्या? वह कहाँ है? मैं आ गया। श्री एली के, जब हमारा अनुबंध पहले ही साइन हो चुका है, आप ऐसा वादा तोड़कर अच्छा नहीं लगता। श्री चेन, आपके फोन के चिप्स मैंने बनाए हैं। मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूं। इसमें क्या गलत है? क्या आप मुझसे कैसे लड़ेंगे? पापा, ये चिप आखिर एल क्या? क्या आप सुनिश्चित है कि ये चिप आपने बनाई है? बिल्कुल। आप क्यों हंस रहे हैं? जुआन बाव ने 2 साल पहले ही इसे बेकार घोषित कर दिया था। आप इसे खजाना समझ रहे हैं, शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी बातें। एक छोटा बच्चा मेरे सामने डींगे मारा है। मैं घोषणा करता हूं, मैं आपके चेन समूह से सभी सहयोग समाप्त कर रहा हूं। अच्छा, अलविदा, हम नहीं रोकेंगे। तुम लोंगटेंग, ये जुआन बाव द्वारा बनाया गया चौथी पीढ़ी का चिप है। प्रदर्शन आपके चिप से 10,000 गुना बेहतर है। लोंगटेंग वो मशहूर हैकर है, स्पेड जे की रचना। हाँ, जुआन बाव ही स्पेड जे है। पापा, ये चिप आप ले लो, बड़े पैमाने पर बनाओ। अब से कभी उसका ताना सुनने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब से हम एआईडीके को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। जो कोई भी एआईडीके के साथ काम करेगा, वह हमारे चेन परिवार के खिलाफ होगा। तुम लोग धौंस जमा रहे हो। मैं तुम पर केस करूंगा। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? 3 हफ्ते हो गए। जल्दी अस्पताल ले चलो। गर्भवती महिला का परिवार कौन है? मैं। बधाई हो, आपकी पत्नी को ट्रिपलेट्स हो रहे हैं। क्या मैं बाज नहीं था? डैडी, आपको दवा दी गई थी, लेकिन परदादा बचपन से ही मम्मी को हर्बल बाथ दिलाते थे, इसलिए अब मम्मी का शरीर किसी भी जहर से सुरक्षित है। आपका जहर मम्मी पर कोई असर नहीं करता। भगवान की कृपा है, ऊपर वाले ने हम पर मेहरबानी की। हमें चेन परिवार में इतनी अच्छी बहू मिली, बहुत अच्छा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्रिपलेट्स। अब 3 और छोटे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे। पत्नी प्रिया,